स्टोरी की यही एंड होती है बेबी। तुम्हें पूरी बात समझ में तो आई ना? या यस, बोगम ने मेरी हेल्प ऐसे की, बट बेबी तुमने मुझे ऐसी कैद में रखा, तो अब बारी तुम्हारी है। तो रेडी हो कैद के लिए? ओ बेबी, तुम्हारे कैद की चाबी ये रही। और डोंट वरी, तुम ऐसे कैद में अकेले नहीं हो, बल्कि जिमिन भी तुम्हारी कैद में है। आखिर तुम्हें भी तो पता चले जब ऐसे कैद में रहते हैं तो कैसा लगता है। ओके, बाय बाय। अब मुझे मॉम डैड के पास जाना चाहिए, पता नहीं वो कैसे होंगे। और उन्होंने कहा था कि वो सेफ है, बट बोगम ने भी कहा है, पर मैं खुद जाकर देख लूँगा तो मुझे तसल्ली होगा। क्या हुआ बेबी, तुम क्या कर रही हो? मुझे अपनी बेटी के पास जाना है, मुझे ताई के पास जाना है, पता नहीं वो कैसा होगा। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो ना, मुझे बहुत घबराहट हो रहा है। बेबी अभी सही समय नहीं है हमारे यहाँ से निकलने का। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर तो हम अभी निकल जाते हैं। ओके, हम निकल तो जाएंगे, पर इसमें बंदूक में गोली नहीं बची है, तो हम क्या करेंगे? और इतने सारे बाहर सिक्योरिटी है, कहीं उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया तो? डोंट वरी बेबी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ठीक है, चलो अब बाहर। अरे ताई बेटा, तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ डैड एंड मॉम, बेटा तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरे बच्चे। डोंट वरी मॉम, मैं बहुत ही अच्छे से हूँ यहाँ पर और मैं बहुत ही ठीक हूँ, आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया। हाँ मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और मुझे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बहुत ही अच्छे से हूँ और तुम्हें देखकर तो और भी खुशी हुआ मुझे। क्या हुआ मॉम, आपकी आवाज़, आपको कोल्ड हो रखा है क्या? हाँ बेटा, वो विंटर का मौसम है ना, और मुझे ऐसी जगह पे रहने की आदत नहीं है, तो इस वजह से। अरे तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हें कोल्ड हो गया है। नहीं नहीं, अब हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, चलो अब तुरंत हम हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नॉर्मल कोल्ड ही तो हुआ है, ठीक हो जाएगा, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या जरूरत है? नो मॉम, मैं आपकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनूंगा, आपको अभी ही हॉस्पिटल जाना होगा। आपकी तबीयत देखो, और मुझे पता ही है आपको बहुत तेज बुखार आ जाएगा इससे। प्लीज जाओ डैड, आप मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। डॉक्टर के पास अगर जाएंगी तो उन्हें अच्छा लगे। ताए मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, और वैसे भी तुम्हें ऐसे सेफ देखकर मेरा तो सब बुखार कोल्ड सब ठीक हो गया। नो जीनू, ऐसे कैसे चलेगा? चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं, वरना तुम्हारा कोल्ड ऑल भी और तुम्हारा बुखार भी तो। अरे ओ माय गॉड, तुम्हारा बुखार तो इतना ज्यादा हो रखा है। प्लीज चलो जीनू प्लीज। अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे अपने बेटे के पास रहना है, अभी तो मिली हूँ मैं। आराम प्लीज। बेबी मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है क्या? और वैसे भी तय आ जाएगा ना बाद में। चलो। ये मॉम और डैड भी ना एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने भी जंगकुक से ऐसे ही प्यार किया था, बट खैर शायद प्यार मेरी किस्मत में ही नहीं है। अब आगे का प्लान क्या है मेरा? मुझे जेहोप से हेल्प लेनी होगी, और मैं कुछ कर भी तो नहीं पाऊँगा क्योंकि मॉम की तबीयत ख़राब है, तो मुझे हॉस्पिटल उनके पास जाना होगा। तो मैं ये काम जेहोप को दे देता हूँ, शुगा का काम। आपने मुझे याद किया क्यों ताया? बॉस हूँ मैं तुम्हारा। अयो, क्या आपने मुझे याद किया बॉस? हाँ जी हो, मैंने तुम्हें याद किया। एक्चुअली मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है और मैं कुछ समय के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तो तुम वो काम करोगी ना? क्या बाप रे, इम्पोर्टेंट काम, और वो भी मेरू दिया जा रहा है, क्या करूँ? जे हो, तुमने कोई आंसर नहीं दिया। अयो, मैंने नाश्ते में खाए थे 2 पराठे, मुझे आते हैं कुंभो कराटे, मैं रेडी हूँ बॉस। हाँ वेरी फनी, बट आगे का प्लान सुनो। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा, तो तुम्हें सब काम तुम्हें खुद करना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। किसको मुझे अपना शिकार बनाना है
ये अगला मेरा सवाल है, बताइए कि अब मुझे करना क्या है। सबसे बड़ा माफिया मेरी अभी गिरफ्त में है, तुम्हें उस पर नजर रखनी है और जिस पर तुम्हें नजर रखनी है ध्यान रहे कि वो कहीं भी ना जा पाए। कड़ी निगरानी और सिक्योरिटी सभी तरफ होनी चाहिए और जिस पर तुम्हें नजर रखनी है उसका नाम है द जंगकुक माफिया। क्या माफिया? जंगकुक वो तो सबसे बड़ा खतरनाक माफिया है। बॉस जुल्म मत कीजिए, मैं मानता हूँ कि आप मुझे माफिया का काम दोगे, पर जंगकुक के यहाँ तो क्या आप मेरी जान लोगे? That's my order। जी होप, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो वैसे भी तुम मेरे हाथ से मरोगे ही। अरे यार क्या मुसीबत है, एक तरफ इन माफियों की लड़ाई, दूसरी तरफ मेरी शामत आई। जी होप तुम रेडी हो ना? अगर तुम वैसे भी काम नहीं करोगे तो तुम्हारी जान तो जाएगी ही। अगर मैंने हाँ कह दिया तो उधर मैं जंगकुक के हाथों मरूंगा और अगर ना कह दिया तो इस डेंजर माफिया के हाथों से तो और ही ज्यादा बेदर्दी से मरूंगा। तो जी होप, अगर तुम ऐसे ही चुपचाप रहोगे तो अपनी गन निकालने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अयो अम्मा, मैं रेडी हूँ बॉस। चलो सब कुछ सही तो जा रहा है, अब मुझे अपनी मॉम को पास जाना चाहिए, पता नहीं वो कैसी होंगी। इधर जी होप और बोगम सब कुछ संभालेगा, फिर आने के बाद मैं खेलूँगा अपना गेम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इधर मैं यहाँ पर कैद हूँ और पता नहीं जिमिन और शुगा का क्या हाल हो रहा होगा। मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे ये कौन आ रहा है यहाँ पर? आवाज़ें आ रही हैं। अरे लगता है बाहर फाइट हो रहा है, बट अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही है। पक्का ज़रूर किम तायोंग किसी से फाइट कर रहा है और इतनी ज़्यादा गोलियों की तेज़ आवाज़ आ रही है कि मुझे चलकर देखना चाहिए। मैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है यहाँ से मुझे। हाय बेबी, बाहर फाइट हो रहा है तो तुम्हें क्या टेंशन हो रहा है कि कहीं मुझ पर तो गोली नहीं लग गई है? मेरी फिक्र कर रहे थे क्या तुम यहाँ पर कब आए? क्यों, तुमने मेरे फुट स्टेप की आवाज़ नहीं सुना क्या? साउंड तो आई ही होगी और मुझे लगता है कि मेरे आने तक का टाइम तुम्हें पता है, या जब भी मैं आता हूँ तो तुम्हें पता चल ही जाता। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? क्यों, जब इतना सारा दिन मेरे साथ गुजारे थे तब तो जब भी मैं आता था तुम्हें पता चल जाता था जंगकुक, बट अब तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मेरी आदत हो गई होगी है ना? मुझे तुम्हारा कोई भी आदत नहीं हुआ है और मैं तुम्हारी आदत डालूंगा भी नहीं। वो उस समय मैं बस एक्टिंग कर लेता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब तो ठीक है, बट इसे इतना ज़्यादा चोट क्यों आ रहा है? फाइटिंग करते समय क्या इसे बहुत ज़्यादा चोट लग गया है? इतना ब्लड भी नहीं कर रहा है इसका। क्या हुआ बेबी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम मेरे इन चोटों को तो नहीं देख रहे हो? डोंट वरी, बस चोटें गहरी ज़रूर है बट मुझे पेन नहीं हो रहा है। और मैं तुम्हें ये बता दूँ, ये पेन तो बहुत ही मामूली है जो तुमने पेन दिया उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी और तुम्हारी इन चोटों की मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम्हें ऐसी दर्द और मिलती रहे। तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। जंगकुक तू ये क्या कर रहा है? तुझे ऐसी बात नहीं करनी है। तुम्हें उसे बहला फुसला कर जिमिन और शुगा के पास जाना है ताकि तुम उसे बचा सको। तुम्हें अब बहुत सावधानी से और सूझबूझ कर काम करना होगा। यस, मुझे पता है जंगकुक, और ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से सुनना अब मेरे लिए मामूली हो गई है, बट कोई बात नहीं, मैं तुमसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी जो फाइटिंग की है उसकी थोड़ी सी रिहर्सल कर रहा था, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे ब्रदर शुगा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्या, शुगा से मिलने के लिए? जंगकुक, यही अच्छा समय है कि तुम उसे बहला फुसला कर ये कहो कि तुम शुगा से मिल सको। ठीक है, वो किम तायोंग
तुम मेरे शुगा ब्रदर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और मेरा भी। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे उनसे मिला कर देखो। हम दोनों साथ में तुमसे फाइट करेंगे और जीत भी जाएंगे। ये मामूली से तुम कैद में रख कर एक बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। अगर मैं तुम दोनों को तुम्हारे ब्रदर शुगा को और तुम्हें मेरे साथ लड़ने के लिए अकेला खड़ा कर दूं, फिर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो तो वक्त ही बताएगा किम तायोंग। ज़रा एक बार मुझे और मेरे ब्रदर शुगा को एक मौका तो देकर देखो। तुम्हारी हार ज़रूर मिलेगी और तुम्हारा ये माफिया का घमंड ज़रूर टूटेगा। बेबी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझ पर कोई भी घमंड नहीं है कि मैं एक मोस्ट डेंजरस और वर्ल्ड का नंबर 1 माफिया हूँ। बल्कि मुझे ये बात समझ में आ गया है कि तुम मुझे बहला फुसला रहे हो और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे ब्रदर से तुम मिल सको। बेबी, अगर तुम मुझे ये सीधा सीधा कहोगे कि तुम अपने ब्रदर शुगा से मिलना चाहते हो तो ऑफ कोर्स मैं ना नहीं कहूँगा। तुम्हें ये सब साजिश रचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस माफिया हूँ। तुम्हारी ये छोटी मोटी साजिशें मुझे इजीली समझ में आ जाता है जंगकुक, तो डोंट वरी, तुम जल्दी फंस जाओगे अपनी बात पर और तुम्हें शुगा से मिलना है ना? हाँ, मुझे शुगा से मिलना है, अपने ब्रदर से। और तुमने उसका कुछ भी बाकत किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हारे इस जेल में मुझे बहुत ही ज़्यादा घुटन हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है इस अंधेरे कमरे में, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन जल्दी निकाल दूँगा और मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेके चलूँगा। तुम्हारे ब्रदर के पास। मुझे उनके पास ले जाने की कोई वजह? हाँ, बहुत बड़ी वजह। अगर तुम मान गए तो मैं तुम्हें शुगा के पास लेके जाऊँगा। ठीक है, मैं रेडी हूँ। ओ बेबी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो रेडी हो मेरे साथ सोने के लिए? बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगा। हमने ये पहले भी तो किया था ना? हाँ, क्या? मुझे पता है कि तुम इसके लिए रेडी नहीं हो, पर तुम्हें इसके लिए रेडी होना पड़ेगा बेबी। क्यों, तुम्हें अपने शुगा ब्रदर से नहीं मिलना है? वेलकम बेबी, मुझे पता था कि तुम मेरे रूम में ज़रूर आओगे, तो रेडी हो ना? नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ। अगर तुम रेडी नहीं भी हो तो तुमने ये सबसे बड़ी गलती की है जंगकुक, मेरे कमरे में आकर। तो कि क्या? सो दिस टाइम इज मेरी नीड्स को पूरी करने का। ताई प्लीज़ प्लीज़, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। अभी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूँगा जंगकुक। मैंने तुम्हें इतना चाहा, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझसे झूठा प्यार का नाटक किया और तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नो नो बेबी। ताई ने जंगकुक के साथ वो सब कुछ किया। ताई ने जंगकुक के साथ ना तो बहुत ज़्यादा रफली किया और ना ही वो जेंटल रहा। बस ताई ये चाहता था कि जंगकुक को ज़्यादा पेन ना हो और वो अपनी नीड्स को भी पूरी कर सके।